नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की गई। इसके अंतर्गत उन्होंने देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इसी कड़ी में राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों को 1,600 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद से पीएम किसान सम्मान निधि बिना किसी रुकावट के जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक 3.75 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने, उनकी आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए देश भर में लाखों करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटान प्राप्त हो चुका है। इस अवसर पर बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की पॉली हाउस, सौर ऊर्जा पंप संयंत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, तारबंदी और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत लाभार्थी किसानों को अनुदान राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 28,000 से अधिक लाभार्थियों को 137 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। साथ ही उन्होंने इस योजना के लाभार्थियों को घर की प्रतीकात्मक चाबी भी सौंपी और 2 लाभार्थियों को सरस बूथ आवंटन एवं सरस मिनी मार्ट आवंटन पत्र प्रदान किए। इसी क्रम में उन्होंने सिकराय दौसा में पपीता उत्कृष्टता केंद्र एवं देवड़ावास टोंक में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास और खेमरी धौलपुर में उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि को सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है और इसे 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प है। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण एवं भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने करीब 32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। पिछले वर्ष 125 रुपए और इस वर्ष 150 रुपए बोनस देकर गेहूं की खरीद पर करीब 450 करोड़ रुपए की बोनस राशि का भुगतान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 7 नए आश्रम, छात्रावास, 3 नए आवासीय विद्यालय और 250 नए माँ बाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं। माँ बाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों और शिक्षकों का मानदेय 10% बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जनजातीय समाज को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब तक 17,37,000 पक्के घर बन चुके हैं। साथ ही 7,12,000 नए आवासों के लिए
8,544 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार प्रदेश को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि राज्यवासियों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। इसी उद्देश्य के अंतर्गत हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र स्थित डूंगरपुर गांव में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया। एक रिपोर्ट। राज्य में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। ये राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि प्रदेश के कोने कोने में विकास कार्य हो रहे हैं। तरक्की की इसी रफ्तार को और गति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र स्थित डूंगरपुर गांव में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत लालसोट में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से 8 स्वच्छ जलाशयों, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 280 किलोमीटर राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर VDS पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों से 302 गांव की लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। श्री शर्मा ने कहा कि लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य विकास कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लालसोट विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया है, जबकि श्यामपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एवं कन्या महाविद्यालय लालसोट को PG में क्रमोन्नत किया गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1.5 साल में पानी, बिजली, बुनियादी ढांचे और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, माही बांध योजना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 8,496 करोड़ रुपए खर्च कर 82,964 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है। सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली भी उपलब्ध कराएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के सकारात्मक परिणाम हमें नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और इस वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की दिशा में प्रदेशवासियों से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सिंदूर का पौधा भी लगाया। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में जल भराव व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर जल भराव और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सवाई माधोपुर जिले के चकचैनपुरा, करौली जिले के मंडरायल एवं धौलपुर जिले के बिश्नोदा में प्रभावित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मुस्तैदी से आपदा राहत कार्य किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष असामान्य और अत्यधिक वर्षा के कारण बने हालात पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। जिला कलेक्टर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से नियमित रूप से बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल और सड़कों की मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से पूरे करवाए जाएं।
खराब हुई फसल की भरपाई के लिए गिरदावरी की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तत्परता बरतते हुए बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क एवं संचार व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बारिश और बाढ़ से हर साल होने वाली समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में भी कार्य कर रही है। जल निकासी, नालों की सफाई और बाढ़ रोकथाम हेतु बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंबल नदी के किनारे बसे जिन गांवों में अतिवृष्टि होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जयपुर के बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सहित आंगनबाड़ी बहनों से राखी बंधवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी राखी के उपहार स्वरूप प्रदेश की 1,21,000 आंगनबाड़ी बहनों को डीबीटी के माध्यम से 501 रुपए की राशि हस्तांतरित की। आंगनबाड़ी बहनों को छाता एवं मिठाई भी उपहार स्वरूप भेंट किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों के लिए स्किम्ड दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम करते हुए दूध युक्त बालाहार प्रीमियम पैकेट का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए प्रदेश को सुरक्षित, विकसित और नारी सशक्तिकरण का एक रोल मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनें प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में अहम योगदान दे रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं साथिन के मानदेय में वर्ष 2024 एवं 2025 में 10% बढ़ोतरी की गई। प्रदेश सरकार ने राज्य में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, 2365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधा बढ़ाने, केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करने जैसे निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 40 लाख बच्चों और महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिवस गरम मीठा दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना लागू की गई है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।